रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान उस भीड़ पर पथराव हुआ। शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद गोलियों की आवाज सुनाई दी, पत्थरबाजी सुनाई दी, पुलिस कर्मियों पर हमले हुए और माहौल देखते ही देखते बिगड़ गया। दिल्ली, जिसे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उस दिल में मजहब को लेकर इस तरह की नफरत जो देखी गई, हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर दिल्ली के दिल का मजहब दिमाग पर इस कदर क्यों हावी हो गया है। खैर, शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद बीते कल उसी जगह पर मस्जिद के आसपास सटी दुकानों पर एमसीडी का बुलडोजर चढ़ा। अतिक्रमण हटाओ यहां पर अभियान शुरू किया गया, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साधने शुरू कर दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बुलडोजर पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बिना किसी नोटिस के इस तरह बुलडोजर चला ही क्यों। जो 12 दुकानें कल इस बुलडोजर ने ढहा दी, उस परिवार की नुकसान की जवाबदेही आखिर किसकी है। ये बुलडोजर इतना ज्यादा मनमाने ढंग से कार्यवाही क्यों कर रहा है, आखिर क्यों ये बुलडोजर हमारे देश के लोकतंत्र पर, हमारे संविधान पर हावी हो रहा है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसे कट्टर हिंदूवादी वैसे ही जनता समझती है, वैसे ही विपक्षी दल के नेता कहते हैं, और विपक्षी दल के नेता भाजपा को मुस्लिम विरोधी भी कहते हैं। तो अब इसी पूरे मामले को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए, तो जवाब देने के लिए भाजपा के मुस्लिम नेता सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री नकवी का हम यहां पर आपसे जिक्र कर रहे हैं। अब नकवी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम है, और इस बड़े नाम से जब इस बड़े मुद्दे पर सवाल किए गए, तो नकवी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है इससे धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। उनका कहना है कि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटेगा, फिर चाहे वो करने वाला हिंदू हो या मुस्लिम। केंद्रीय मंत्री का मोदी सरकार के पक्ष में और इस बुलडोजर अभियान पर क्या कुछ कहना है, चलिए आपको बताते हैं अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। एमसीडी द्वारा दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलाए गए बुलडोजर को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गरमाई है। जहां एक तरफ कांग्रेस और सपा की तरफ से इस बुलडोजर को लोकतंत्र और संविधान को कुचलने वाला बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बुलडोजर पर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। जानकारी दे दें कि इस बुलडोजर को लेकर विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि इस बुलडोजर को जानबूझकर मस्जिद से लगी मुस्लिमों की दुकान पर चलवाया गया है, ताकि भाजपा हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत कर सके। वहीं अब बीजेपी के दिग्गज मुस्लिम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बुलडोजर अभियान का समर्थन किया है और कहा है, आरोपियों के खिलाफ उनकी जाति नहीं बल्कि उनके कर्म के आधार पर कार्यवाही हुई है। ये सवाल करते हुए कि कानून को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करनी चाहिए, नकवी ने उपद्रवियों को बचाने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने की कोशिश करने वालों का बार बार पर्दाफाश हुआ है। कुछ लोग लगातार राष्ट्र के ताने बाने को नष्ट करने, इसे नुकसान पहुंचाने, भारत के विकास को रोकने और सामाजिक माहौल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार उनके साथ खड़े लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। समाज के सभी वर्गों को ये समझने की जरूरत है कि पीछे कौन है। इन लोगों को कई बार खारिज कर दिया गया है। क्या अतिक्रमण निवेश है? जो सोचते थे कि वो दिन चले गए, कानून अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, क्योंकि एक अपराधी की पहचान उसकी जाति से नहीं उसके कर्मों से होती है। आपको बता दें,
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 2 दिवसीय अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर को रोकने का फैसला कर लिया है। जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। 2 हफ्तों बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, जहां एक तरफ विपक्षी दल पूरी तरह से भाजपा को मुस्लिम विरोधी साबित कर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं नकवी जैसे भाजपा के मुस्लिम नेता ये बयान देने के लिए आए हैं कि भाजपा आरोपी विरोधी है, आरोप विरोधी है, दबंगई विरोधी है, मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है। खैर, देखना होगा मुस्लिम नेता जो भाजपा की पैरवी कर रहे हैं, इसका जनता के बीच क्या असर पहुंचता है।